14 साल पहले जब पारस HMRI शुरू हुआ, उसके पहले 10 साल हम लोग HMRI लेते और उस वक्त भी हम लोग CGHS की सेवाएं दे रहे थे। जब फिर पारस HMRI हुआ तो उसको भी सेवाएं कंटिन्यू रही। चंद हफ्तों चंद महीनों के लिए कुछ डिस्कंटिन्यूटी हो गई थी और फिर हम लोग उसको शुरू कर दिया है। नमस्कार। सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग जब भी हम लोग आपको इनवाइट करते हैं आप लोग आते हैं, हमारा भी हौसला बढ़ाते हैं और हमारे साथ कतार में खड़े रह के इस जन सेवा में तत्पर रहते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ये है, जो मैं सर की बात को जो हरी सर ने अभी भी कहा उसी बात को आगे लेके जाता हूँ कि इसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में अवेयरनेस इंफॉर्मेशन जाए कि क्या हो रहा है, नया क्या हो रहा है बिहार के मेडिकल में, बिहार के हॉस्पिटल्स में नया क्या हो रहा है। सेवाएं शुरू से चल रही है। पहले HMRI जब सर के कंप्लीट दिशा निर्देश में चल रहा था तभी भी CGHS की सेवाएं यहाँ थी। फिर पारस HMRI हुआ जब भी इनके निर्देशों पे और उनके गाइडेंस के ऊपर CGHS की सेवाएं चल रही थी। अभी तक भी सेवाएं चल रही थी। उन सेवाओं में हमने थोड़ा वृद्धि किया है, थोड़ा उस पर एडिशन किया है। ये बताने के लिए आप लोगों को हम बुलाए हैं कि हमने अब CGHS के सारे लाभार्थियों के लिए कैशलेस की सुविधा शुरू की है। अब उनको आना है, अपना कार्ड लेके आना है, रेफरल लेके आना है और कैशलेस में हॉस्पिटल में अपनी जो भी चिकित्सा सेवाएं लेनी है वो आप कैशलेस ले सकते हैं। हम उन लोगों के लिए अब फ्री होम कलेक्शन की सुविधा चालू किए हैं कि कोई भी बेसिकली क्या होता है CGHS में 60 साल से ऊपर के लोग ज्यादा होते हैं जो ऑलरेडी वृद्धावस्था में चले जाते हैं, तो उनको आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है कई बार। तो हम लोगों ने उनके लिए एक स्पेशल सुविधा शुरू की है कि वो कभी भी हॉस्पिटल के हेल्पलाइन पे फोन करेंगे तो हमारा बंदा जाएगा, ब्लड सैंपल ले आएगा, वो भी CGHS दरों के ऊपर उनका टेस्ट हो जाएंगे। तो उनको बार बार मतलब हॉस्पिटल में आके ब्लड देना, जांच लेना, डॉक्टर को दिखाना वो सब नहीं करना पड़ेगा, उनके जांच उनके घर पे पहुंच जाएगी। तीसरा हम लोगों ने उनके लिए जो अच्छा किया है कि कोई भी CGHS का, ये नॉट लिमिट टू CGHS में थोड़ा सा बता, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों के अलावा भी जो रेलवे में जो लोग हैं या जो लोग CMRF का फायदा उठा रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो जिनको गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो अनुदान करती है ट्रीटमेंट के लिए, उन लोगों के लिए और साथ में जितने भी CAPF के लोग उन लोगों के लिए भी ये सब सुविधाएं हैं। तो उनके लिए भी हम लोगों ने फ्री एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की है कि वो फोन करेंगे, उनको एम्बुलेंस उनके घर से लेके आएगी, यहाँ दिखाएगी, घर तक छोड़ के आएगी, उसका भी कोई शुल्क नहीं लगेगा उनको। बूढ़े हैं, घर में हैं, कई बार बड़ा मुश्किल होता है हॉस्पिटल में आना दिखा के, जो साथ आते हैं उनको भी पूरी छुट्टी लेनी पड़ती है उस दिन के लिए, लेके आना पड़ता है, फिर लेके जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है सर के गाइडेंस में कि हम लोग अब फ्री में एम्बुलेंस की सुविधा उन लोगों को देंगे। कि हम चाहते हैं कि बिहार की जनता को सेवा अच्छी मिले, एक स्टैंडर्ड की सेवा मिले और इसके लिए हम लोगों ने CGHS और जो डायरेक्टर ने बताया और रेलवेज है वगैरह, इन लोगों के पेशेंट्स को हम लोग कैशलेस करेंगे। वो आएंगे यहाँ पर, रेफर होकर आएंगे, उनको हम लोग एडमिट करेंगे, टेस्ट करेंगे, दवा देंगे। जो नई सुविधाएं इन्होंने की हैं, एक एम्बुलेंस वाली कि अगर आप इस कंडीशन में नहीं खुद से आ सके तो हम वहाँ से आप भेज कर आपको ले आएंगे। ये जो एम्बुलेंस फ्री सेवा आप बता रहे हैं तो ये पारस का अपना है या फिर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत ही आता है? ये एक पारस का अपना इनिशिएटिव है सर। पारस हॉस्पिटल ने इनिशिएटिव लिया है कि कोई भी पेशेंट को अगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है तो पारस हॉस्पिटल की तरफ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के एम्बुलेंस सेवाएं दी जाएगी। और ये जो सैंपल फ्री होम कलेक्शन है ये भी सब लोगों के लिए है, ये सेंटर स्कीम के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए। अगर कोई भी फ़ोन करेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सैंपल कलेक्शन करवाएंगे। ये सैंपल कलेक्शन पूरे बिहार के लिए या ये पटना के लिए सर, ये पटना के लिए। और क्या क्या आज शुरू? हम लोग एम्बुलेंस की सुविधा मैंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, फ्री सैंपल कलेक्शन फ्री दे रहे हैं। हम लोग रूम अपग्रेड कर रहे हैं। अगर जनरल वार्ड का पेशेंट है, अगर हमारे पास सिंगल रूम खाली है तो हम उसको अपग्रेड करेंगे सिंगल रूम में, अगर खाली रहा तो उसके अंदर। और जैसे मैंने इसमें लिखा, सॉरी, एक अलग से हेल्प डेस्क और वो
स्पेशली ये सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाया, अलग से बिलिंग काउंटर बनाया कि कम लाइन में लगना पड़े और उनको हेसल फ्री पूरी सेवाएं मिले। अटेंडेंट भी लगभग फ्री हो जाएगा सर इसमें तो? हाँ, अटेंडेंट बिल्कुल फ्री हो जाएगा सर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।